संत मत का अभिप्राय है कि संतों की मति पर चलना। संत मत में सबसे मुख्य 3 बातें होती हैं। एक सद्गुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा सत्यनाम। संत मत में इन तीनों से ही संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक इन तीनों से संपर्क नहीं किया जाता तब तक वास्तविक उद्देश्य अर्थात आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को सद्गुरु से मिलाप करना है। उनके सामीप्य में रहना और उनके पवित्र वचन श्रवण करना ही सत्संग है। उनके पावन उपदेश तथा उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करना प्रधान धर्म है। इसके पश्चात सद्गुरु से सत्य नाम अर्थात सुरत शब्द का भेद बतलाते हैं, जिसकी साधना और अभ्यास करने से जीव के सभी सांसारिक और मायिक बंधन कट जाते हैं। ये सत्यनाम क्या वस्तु है? ये कोई बाह्य विद्या नहीं है जिसे पढ़ने पढ़ाने से जाना जा सके। ये आंतरिक ब्रह्म विद्या है जिसका संबंध जीव की सुरत और उसकी विचारधारा से होती है। इसीलिए संत मत में इसे सुरत शब्द योग कहा जाता है। इसका भाव यह है कि जीव की सुरत के साथ शब्द ब्रह्म का विलाप हो जाता है। इस सृष्टि का कर्ता पार ब्रह्म शब्द रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु अणु में ओतप्रोत है। यही शब्द ब्रह्म ही प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में रमा हुआ है और यही हर एक जीव का प्राणाधार है। इसी शब्द के ही आधार पर ये जीव सब संबंधियों व मित्रों को अच्छा मालूम होता है। इसी के आधार पर ही स्थिर है और उसकी देह संसार में काम कर रहे हैं और समस्त प्राणी इसको प्यार करते हैं। यदि ये शब्द इस जीव के साथ न रहे तो इसे मृतक कहा जाता है। वे ही मित्र संबंधी जो इसके साथ प्यार करते हैं फिर इससे घृणा करने लगते हैं। फिर ये मनुष्य जलाने, बहाने अथवा मिट्टी में दबाने के योग्य हो जाता है। ये शब्द इस मानव जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। ये शब्द ब्रह्म का ज्ञान संत सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। संत मत में सुरत शब्द योग या सत्य नाम का भेद केवल सद्गुरु ही बता सकते हैं। जिस प्रकार बाह्य विद्या विद्यालयों या महाविद्यालयों में प्राप्त होती है, इसी भांति ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी संत मत में सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब ज्ञान पाठ्य पुस्तकों में लिखा है, तो भी इसे समझने के लिए विद्यालय या महाविद्यालय में जाकर सतर्क होकर अध्यापकों से पाठ सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उन पुस्तकों में जो भेद छुपा होता है उसे शिक्षक ही व्यक्त कर सकते हैं और उसकी व्याख्या करके विद्यार्थी के मस्तिष्क में उसे बैठाते हैं, जिससे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या अर्थात सुरत शब्द योग का रहस्य सभी धार्मिक पुस्तकों व शास्त्रों में छुपा हुआ है, परंतु पढ़ने वाले लोग उस भेद को जान नहीं सकते। वे कई बार उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर उन पर वो भेद स्पष्ट नहीं हो पाता। वो भेद उन पर तभी स्पष्ट होगा जब वे संत सद्गुरु की शरण में जाएंगे। सद्गुरु उन गूढ़ रहस्यों को उन्हें समझाएंगे, तब वे जान सकेंगे कि उन धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा हुआ और महापुरुष उन ग्रंथों में क्या क्या भेद छोड़ गए हैं। इस राज को जान करके ही उन्हीं पुस्तकों को फिर से पढ़ने में उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। वस्तुतः संत मत में ही ब्रह्म विद्या का यथार्थ ज्ञान होता है। ये ज्ञान प्राप्त भी केवल संत सद्गुरु से ही होता है। जब जीव सद्गुरु की निष्काम सेवा करेगा, शब्द का अभ्यास करेगा, सद्गुरु का पवित्र सत्संग श्रवण करेगा तथा अपने विचारों को सद्गुरु की मौज के अनुसार बनाएगा, तो फिर उसको सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। उनके शब्द स्वरूप में एकाग्र होने से सद्गुरु के आध्यात्मिक सत्संग का आंतरिक उद्देश्य उसकी समझ में आ जाएगा। इस मार्ग में उन्नत के पथ पर वो अग्रसर हो जाएगा।
संत मत में जीव को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होता है। यही सबसे अनिवार्य शर्त है। जब तक वो जीव अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में सम्मिलित नहीं करता, तब तक उसकी आत्मिक प्रगति नहीं होती, उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। संत मत में अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में मिला देना अर्थात एक रंग हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, सेवा है, योग है। अपने विचारों को मिटा करके सद्गुरु की मौज को अपनाना ही सबसे ऊंची शिक्षा है। जैसे पानी में मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे ही जीवों के विचार सद्गुरु के विचारों में मिलकर एक रूप हो जाते हैं। यही संत मत की अंतिम मंजिल है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भर। सेवक और स्वामी अथवा जीव और सद्गुरु तभी एक मत हो सकते हैं जब जीव सद्गुरु की मौज के अनुसार आचरण करे, सद्गुरु की आज्ञा अनुसार तन और धन से सेवा करे। जब तक तन और धन से सेवा करेगा तो मन भी स्वयं में गुरुदेव की ओर जाएगा। जब मन गुरुदेव के ध्यान व स्मरण में लगेगा तो उसके विचार धीरे धीरे सद्गुरु के विचारों में लीन हो जाएंगे। पुनः ऐसा समय आएगा जब सद्गुरु की कृपा से एक मत हो जाएगा। संत मत में सबसे विकट समस्या यही होती है कि जीव अपने विचारों का त्याग नहीं करता। ये जीव चाहे स्त्री, पुत्र, धन, माल आदि सभी वस्तुओं का त्याग कर दे, किंतु जब तक अपने विचार, अपनी मनमति को नहीं छोड़ेगा, तब तक अपने ध्येय पर नहीं पहुंचेगा। संत मत के जितने महान आचार्य हो गुजरे हैं, जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी, परमहंस मत के महान प्रथम आचार्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का यही मत है कि श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम धर्म है। सर्वप्रथम कोटि का भक्त, साधु अथवा सन्यासी वो है जिसका मन अपने सद्गुरु की आज्ञा में रंगा हो। जब ये मन 16 के 16 आने सद्गुरु की आज्ञा में रंग जाएगा तो इस जीव के अपने विचार सद्गुरु की विचारधारा में स्वयं में बदल जाएंगे। फिर सेवक और स्वामी सभी एक मत हो जाएंगे। संत मत के आचार्य जीव को आंतरिक सुरत शब्द योग की युक्ति बतलाते हैं और मानुष देव को ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर बतलाते हैं। इस मानवीय काया में ही जीव को उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, किंतु समय समय पर विश्व में प्रकट होने वाली विभूतियों की कृपा के बिना ये जीव इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त संत मत वर्तमान काल को सबसे अधिक महत्व देता है। भूतकाल एक स्वप्न है और भविष्य काल एक विचार है। इन दोनों को छोड़कर वर्तमान समय का समादर करना चाहिए। यही समय है जिसमें जीव जो चाहे कर सकता है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। यही समझना चाहिए कि जो प्रभु की मौज थी वैसा हुआ, सब ठीक ही हुआ। इसी तरह आगे जो भी होगा वो भी ठीक ही होगा। ये एक विचार हो सकता है, वो हो या न हो। इसीलिए संत मत के महान आचार्यों ने वर्तमान काल को विशेष गौरव प्रदान किया। उनका ये भी आदेश है कि जीव परमार्थ करे, इस समय को सद्गुरु की आज्ञा व सेवा में व्यतीत करे, जिससे वो इस जीवन काल में ही यथार्थ आनंद व सुख को प्राप्त कर सके, अपनी सूरत को काल और माया के चक्र से मुक्त करा सके।